हिंदुस्तान में एक ही धर्म है, हिंदू धर्म। उसमें क्या बड़ी बात है? क्यों मुस्लिम धर्म नहीं है? है ना, क्रिश्चियन वो भी धर्म हमारे है। सारे धर्म हमारे लिए हिंदुस्तान के अंतर्गत है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा आरोप लगाया बीजेपी पर कि हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए सब किया जा रहा है, क्या कहना चाहिए? कांग्रेस लेकिन कुछ लोग आरोप लगाते हैं कि हम 1947 में तो आज़ाद हो गए, लेकिन बीजेपी के राज में फिर से कैद हो गए, क्या कहना चाहते हैं इस? ये विश्व रत्न, विश्व गौरव और हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के बारे में कहा कि ये ओबीसी नहीं है, और इसके बाद कांग्रेस ये धंधा बंद करे, नहीं तो आने वाले चुनाव में कांग्रेस को लोग खड़े भी नहीं रखेंगे। कांग्रेस के प्रवक्ता ने तो सीधा आरोप लगाया कि राजनीति जो कर रही है बीजेपी वो धर्म के आधार पर कर रही है। नमस्कार, TNA 24 न्यूज़ में फिर एक बार आपका स्वागत है। मैं हूं रियाशिक। इस वक्त हम नागपुर के संविधान चौक पे और 9 फरवरी है और लगभग 12:30 बज चुके हैं और मैं आपको बता दूं राहुल गांधी का पुतला भी दहन किया गया है बीजेपी द्वारा। तो हम सुधाकर कोहले, मैं नागपुर जिला भाजपा अध्यक्ष हूँ, पूर्व विधायक हूँ। की राहुल गांधी पुन्हा भारत जोडो यात्राही करणार नाही आणि इटलीमध्ये परत गेल्याशिवाय राहणार नाही, हा देश या ठिकाणी दाखवून देणार आहे की अपमान आज विसरायचा नाही आहे, या आंदोलनात विसरायचा नाही आहे। इथनं गेला समस्त ओबीसी समाजामध्ये या अपमानाचा बदला घेण्याची आग त्या ठिकाणी तयार करायची आहे। कल ये राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के नेता ने हमारे विश्व रत्न, विश्व गौरव और हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के बारे में कहा कि ये ओबीसी नहीं है, ये जन्मजात जनरल कैटेगरी में आते हैं। अब मैं राहुल गांधी जी ने ये सारी बातें करने के पहले खुद वो कौन है तो जानने की उन्होंने तफलीक लेनी चाहिए। जिनको इस देश का गौरव पता नहीं, संस्कार पता नहीं, परंपरा पता नहीं, वैभव पता नहीं। खुद उनके दादाजी ने इस देश का नेतृत्व किया है, उनका पहराव देख के कम से कम पहराव करना तो भी राहुल गांधी ने सीखना चाहिए। इतना ये यानी मैं सामान्य भी नहीं, मैं बहुत ही चिल्लर आदमी समझ। इन्होंने मोदी जी के बारे में ऐसा कहना, जो विश्व गौरव है, 150 देशों ने उनके नेतृत्व माना है, ऐसे बारे में बोलकर उन्होंने मैं ओबीसी हूँ, मोदी जी ओबीसी है, ये ओबीसी का अपमान किया है, ये देश का अपमान किया है, हमारे संस्कार संस्कृति का अपमान किया है, हमारे गौरव का अपमान किया है। इसलिए उनके बारे में यहाँ निषेध किया गया, पुतला जलाया गया और इसके बाद कांग्रेस ये धंधा बंद करे, नहीं तो आने वाले चुनाव में कांग्रेस को लोग खड़े भी नहीं रखेंगे। क्योंकि ये देश विविध परंपरा से, विभिन्न जाति धर्मों से बना हुआ देश है। इसमें ये बोलने की ज़रूरत क्या थी मुझे पता नहीं, लेकिन हम इनका निषेध कर रहे हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बीजेपी वर्सेस जो मामले हैं वो थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। एक के बाद एक नए कुछ ना कुछ मामले सामने आते जा रहे हैं और वर्चस्व जो है वो दोनों का बरकरार नज़र आ रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं आज हम संविधान चौक पे जिस तरह से राहुल गांधी के पुतले को फूंका गया और उसका विरोध भी किया गया है, जो जात और धर्म और कैटेगरी की जो बात सामने आ रही है वो हम बात कर रहे हैं। और सर घर घर जाकर आपका जो चल रहा है बीजेपी का क्या चल रहा है? हमारा गांव चलो अभियान है, जो आदरणीय नरेंद्र भाई ने मोदी ने बोला है कि भाजपा का हर कार्यकर्ता जमीन से जुड़ा हुआ होना चाहिए। गांव में जाकर सामान्य नागरिक, आम जनता की परेशानी क्या है, जितनी सारी योजनाएं उनकी, उतनी योजना उनके पास तक पहुँची या न पहुँची, उनके जीवन मान में कोई परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ, ये सारी, वहाँ खिलाड़ी होंगे, वहाँ टीचर होंगे, वहाँ ग्राम सेवक होंगे, सभी समुदाय के लिए या सभी एक समुदाय? इसका 18 प्रकार का एक एनालिसिस बना है। ये 18 प्रकार के एनालिसिस में हम सबको मिलते हैं, उनसे बात करते हैं, चर्चा करते हैं, उनकी सारी समस्या हम एक जगह लाएंगे और वह आदरणीय मोदी जी को, देवेंद्र फडणवीस साहब को हम भेजेंगे कि ये समस्या, इसका हल होना चाहिए। क्योंकि हर एक इंसान, हर एक आदमी इस हिंदुस्तान का सुखी, समृद्धि और संपन्न होना चाहिए। ये स्वप्न मोदी जी ने देखा है। जो अभी हिंदुस्तान का जो पर्व है ना, ये पर्व इसको बोलते ये आज़ादी का जो पर्व है, इसको ये 75 साल पूरे करने के बाद का जो पर्व है, ये लेकिन कुछ लोग आरोप लगाते हैं कि हम 1947 में तो आज़ाद हो गए, लेकिन बीजेपी के राज में फिर से कैद हो गए, क्या कहना चाहते हैं? ये विरोधी पार्टी बोल सकते हैं, क्योंकि बोलने के लायक इसके बजाय उनके पास कोई है ही नहीं। लेकिन आप बताओ ना, जब 10 साल पहले कांग्रेस ने सत्ता छोड़ी थी
तो भारत 10वें पायदान पे था, अब हम 5वें पायदान पे आ गए। और दावे से मोदी जी बोलते हैं कि 2030 तक हिंदुस्तान देश की तीसरी आर्थिक महासत्ता बनेगी। तो 10 साल पहले इन्होंने कभी दावा नहीं किया, कभी विचार नहीं किया, कभी सोच नहीं, देश की प्रगति किस दिशा के ओर होना चाहिए इसके ऊपर कभी इनकी सोच भी नहीं। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा आरोप लगाया बीजेपी पर कि हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए सब किया जा रहा है, क्या कहना चाहिए? कांग्रेस पार्टी ने एक ही काम किया, जात पात का जात जात में झगड़ा लगाना, धर्म धर्म में झगड़ा लगाना, ये देश को तोड़ने का काम कांग्रेस ने निरंतर करते रहे। वोटों का राजनीतिकरण, ध्रुवीकरण जिसको बोलते हैं, वो करते रहे कि ये समाज हमको वोट देगा तो उसी को आगे बढ़ाओ, दे दो, अमुक धर्म का आदमी कांग्रेस में प्रो है उसको मदद करो। ये सारी जो चीज़ें हुई है ना, ये कांग्रेस ने की है। अभी ना जात पर, ना बात पर, ना किसी धर्म पर अभी जो चल रहा है वो केवल विकास की राजनीति चल रही है। ये कांग्रेस को सही नहीं जाती क्योंकि उन्होंने किया नहीं करने। कांग्रेस के प्रवक्ता ने तो सीधा आरोप लगाया कि राजनीति जो कर रही है बीजेपी वो धर्म के आधार पे कर रही है। हिंदुस्तान में एक ही धर्म है, हिंदू धर्म, उसमें क्या बड़ी बात है? क्यों मुस्लिम धर्म नहीं है ना, क्रिश्चियन धर्म हमारे है, सारे धर्म हमारे लिए हिंदुस्तान के अंतर्गत है, सारे धर्म हमारे हैं। लेकिन हिंदुस्तान है ना, हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान में हर धर्म, हर पंथ, जात पात, ये बहुसंख्य विविध धर्म, विविध जात पात धर्म का देश है। अलग भाषा, यहाँ तो 20 किलोमीटर पे भाषा बदलती है ना, लेकिन कभी हम ये मानते नहीं, हम एक दूसरे को भाईचारा लेकर ही आगे बढ़ते हैं। और कभी मोदी जी ने बोला क्या कि इस धर्म के लिए हम काम करते करके, हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने, विकास की राजनीति, और कांग्रेस की धर्म के जात पात तोड़ने के रहे। अभी जो कल राहुल गांधी बोले, उन्होंने ओबीसी में फूट डालने का प्रयास किया है, ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है ना। ये देश अभी एक संघ है और ये देश विश्व गुरु के पद के आगे बढ़ रहा है, इसलिए सारी चीज़ें गौण है। मोदी जी का नेतृत्व है, 2050 का भारत हम लोग देख रहे हैं और मुझे 2050 में हिंदुस्तान विश्व का नेता बनेगा, इसमें कोई शक नहीं। सर एक मिनट, दूसरों को आईना दिखाता है, देश को आईना दिखाता है, लेकिन पत्रकारों के लिए कोई सुविधा इस वक्त मौजूद नहीं है और पत्रकारों पे हो रहा है हमलों के बारे में क्या कहेंगे आप? पत्रकारों को हमला हो रहा था, उसके लिए महाराष्ट्र में भी कायदा बनाया गया। 153 में कितने कड़क प्रावधान किए आपको पता है, तब मैं हाउस में था। पत्रकार मित्रों को जो जो सुविधा चाहिए थी जगह दी गई, पत्रकार भवन बना दिया गया। और भी कोई मांगे होंगी तो वो आप रखिए माननीय देवेंद्र जी के पास, वो तो कद्दावर नेता है। आप जो बोलो मांगो उसमें मार्ग निकाल कर वो देना, वो अच्छे तरह से जानते हैं हमारे नेता, हमको गर्व है। बहुत बहुत धन्यवाद सर TNN 24 न्यूज़ से जुड़ने के लिए। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हम, जैसे मैंने कहा कि हम इस वक्त संविधान चौक पे है जहां राहुल गांधी का बीजेपी द्वारा पुतला जलाकर विरोध किया गया कैटेगरी के मामले में। तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए TNN 24 न्यूज़। कैमरामैन संजय तिवारी के साथ रियाज शेख, संविधान चौक, नागपुर।